बोल सांचे दरबार की जय। वैशाख महात्म अध्याय 16। श्रुतिदेव जी बोले कि हे राजन, राजा पुरुयश ने भगवान मधुसूदन का पहले विधि पूर्वक पूजन किया। फिर कहने लगी, हे प्रभु, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणारविंद धन्य हैं। इनकी शरण में आकर हर प्राणी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हे देव, मैं महापातकी हूँ। मैंने अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण किया है। मैंने कोई धर्म कार्य नहीं किया और प्रभु की शरण भी नहीं ली। इसी कारण मेरा सुख और वैभव नष्ट हो गया। मैं जब शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गया, तब प्रभु की कृपा से मेरे गुरुजनों ने हरि चरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। हे भगवान, अब आपकी कृपा से मैं पूरी तरह प्रसन्न हूँ। हे संतों पर दया करने वाले प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपके चरणों की कृपा से मैं परिवार और प्रजा सहित धर्म का पालन करने में सफल हो सकूं। हे देवादिदेव, आपके कल्याणकर्ता, आपके पालनकर्ता और मोक्षदाता प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। मेरी जीवा से आपकी पवित्र कथा निकले। मेरे नेत्र आपकी दिव्य मूर्ति के दर्शन करें और मेरे कानों में आपकी निर्मल कथा पढ़ती रहें। मेरे हाथ आपकी पूजा करते रहें। अपने पाँवों के द्वारा मैं आपकी परिक्रमा कर सकूं। आप सदैव मेरे हृदय सिंहासन पर विराजते रहें। मेरे रोम रोम में आपका ही वास हो। हे विष्णु, मुझे संसार के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपके ही चरण कमलों की लालसा है। मैं उन्हीं की प्रीति की कामना करता हूँ। राजा की इस स्तुति को सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम पाप रहित हो और मेरी निष्काम भक्ति में रत हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम 10 सहस्त्र वर्षों की अवस्था को प्राप्त करोगे। इस लोक में तुमको दिव्य वैभव प्राप्त होंगे और अंत में तुम मेरे लोक को प्राप्त होगे। जो भी प्राणी तुम्हारी वंदना करेंगे, उनको मैं प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति प्रदान करूंगा। आज अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, गौ तथा बैल का दान करने से तथा पितरों का श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु, जरा, जन्म, भय और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाख मास में किए गए धर्म कार्यों से प्रसन्न होता हूँ। जो लोग मेरे चरणों में प्रीति करते हैं, वे सर्वदा निष्पाप होते हैं। तुमने अपने गुरु का आदेश मानकर श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें दर्शन भी दिए हैं। अब तुम दिव्य भोगों का सेवन करो। भगवान श्री हरि राजा को इस प्रकार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजा अति प्रसन्न होकर धर्म का पालन करता हुआ साधु सेवा करने लगा। उसके मन, वचन और कर्म में प्रभु की आराधना की। उसके पुत्र पौत्र आदियों की वृद्धि हुई। इस लोक में दिव्य सुखों को भोग कर अंत में विष्णु जी के चरणों में गया। जो भी प्राणी इस परम पुनीत आख्यान को सुनते या सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा प्रदर्शित कर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। बोध साचे दरबार की जय।